भैया पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना। शुरू में कमेंट बिल्कुल मत मारना, पहले आखिरी तक जाओ। ये वीडियो मेरा पूरा निष्कर्ष है, क्यों लड़ रहा हूं, कैसा कर रहा हूं, क्या करने वाला हूं, हर चीज के बारे में बता रहा हूं मैं। पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट मारना। गाली बकना हो गाली बक देना भाऊ, जो करना कर देना, लेकिन पहले पूरी वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना, तब मजा आएगा। अगर 5 साल वाकई में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने, आदरणीय हमारे ठाल सिंह बिसेन जी ने कुछ अगर काम किया है, टिकट रिपीट करो। देव पवार इंतजार कर रहा है। काका जी मैं तो कहता हूं आप लड़ो, मैं आ रहा हूं मैदान में। सिवनी बालाघाट का रोड आज तक क्यों नहीं बन पाया? हमारे जेलेंस्की जी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बन सकते हैं, भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, छोटा सा चुनाव है सांसद का, तो देव पवार क्या सांसद नहीं बन सकता? किसी ने मुझे कहा कि पहले पंच के चुनाव को लड़ो, उसके बाद में सांसद चुनाव लड़ना। मैं कहता हूं आज जितने नेता है ना, तो सांसद मंत्री बनकर बैठे हैं, इनको लड़वाओ पंच का चुनाव, लड़वाओ, पूरे दाल आटे का भाव पता चल जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं हूं देव पवार और आज आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं लगभग विगत 2 सालों से, लगभग 2-2.5 साल हो गया, मैं सोशल मीडिया पर सांसद चुनाव को लेकर काफी एक्टिव हुआ। हालांकि ये जो मेरी सोच है 2016 की है। 2016 में देव पवार ने ऐसा क्यों ठाना, मैंने क्यों ठाना, मेरे साथियों ने मिलकर क्यों ठाना कि हमें चुनाव लड़ना है, चुनाव कौन सा लड़ना है, ये बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन फिलहाल में मैंने कल पोस्ट किया था, वहां पर मैंने बोला था कि आपने आज तक अमीरों को बनाया है, करोड़पतियों को बनाया है, अरबपतियों को बनाया है, हजारों एकड़ जमीन वाले को बनाया है, एक बार इस गरीब के बच्चे को बनाओ। तो वहां पर यह सवाल आया कि गरीब कहां से, आप कैसे गरीब हो? तो आपके सवाल का जवाब, बहुत सारे सवाल हैं, मैं चाहता हूं कि जो वाकई में सुनना चाहता है, आज तक आपने सिवनी बालाघाट की राजनीति के इतिहास में लोकसभा चुनाव पर आपने ऐसे सवाल और ऐसे जवाब शायद आज तक नहीं सुने होंगे जो आज आप सुनने वाले हैं। जो इंटरेस्ट रखता है वो इस वीडियो पे रहे, वरना जयराम जी की आप अपना काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके इंटरेस्ट का ये वीडियो नहीं है, आदरणीय मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने दूसरे काम करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं ना तो अपना समय खराब ना दूसरे समय खराब करना चाहता हूं मैं। चलिए बात करते हैं कि एक सवाल यहां पर आया था, हमारे किसी भाई ने बोला था कि देव भाई आपकी अभी उम्र नहीं हुई है, इतने जल्दी चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है आपको? बहुत बढ़िया भाई, आप युवा हैं, पता नहीं कितने साल के मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी इसी सोच ने हमारे सिवनी बालाघाट के इतिहास में आज तक कोई युवा नेता नहीं दे पाया। आपके यही सवाल का जवाब है। अगर चुनाव लड़ने की उम्र 50-60 साल है ना, कसम से बोल रहा हूं मैं, आप भूल जाओ कि सिवनी बालाघाट कभी ठीक हो पाएगा या हमारा देश कभी ठीक हो पाएगा। 26 साल का एक युवा जो कि राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव लड़कर जीत कर जाता है, वो भी निर्दलीय, तो वो क्या उम्र नहीं है? पहली बात। दूसरी बात ये कि हम हमेशा कहते हैं युवा सोच, युवा जोश, युवा सोच, युवा जोश। कहां का जोश भाई? ये सिवनी बालाघाट का संसद का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, आपको संसद में जाके बैठना है। अगर आप मुझसे पूछते हैं सवाल, मैं बता दूं आपको, एक नेता बनने के लिए किसने बोला कि कहां तक पढ़ाई करनी पड़ती है? मैंने, अब ऐसा नहीं कि मैं कोई अनपढ़ गवार हूं भाई, मैंने एमए किया हुआ है, एमए फाइनल मेरा कंप्लीट है। मैंने जो पढ़ाई में लगता है पीजीडीसीए वगैरह मैंने सब किया हुआ है, मैंने आईटीआई किया हुआ है, मैंने सब कुछ किया हुआ है, मैं कोई अनपढ़ थोड़े ना हूं यार। और अगर कोई बोलता होगा कि भाई एक अलग से कोर्स लगता है राजनीति का, या फिर आपको नेता घर में पैदा होना पड़ता है, तो भाई साहब फिर तो भूल जाओ, कभी आप नेता नहीं बन पाओगे। और जो जो उठा रहे ना दरी फट्टी बंद कर दो। टिकट किस बेस पे मिलती है? मैं आपको आज बोल रहा हूं, अगर दम है, जैसे एक सवाल अभी एक भाई ने मुझे बोला था कि भाई आप मत लड़ो, कहां दिमाग लगा रहे हो यार, भारतीय जनता पार्टी के नाम से सिवनी बालाघाट में काला कुत्ता भी खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। ये मेरे कमेंट पर था, ये जो आपके कमेंट हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने 6 विधानसभा में प्रचार किया हूं। मैंने कांग्रेस का एक जगह पर ही किया हूं, वो है हमारी चौरई, बस। उसके अलावा मैंने किसका किया? भारतीय जनता पार्टी का। अभी कोई भी नेता होगा अपने बरघाट विधानसभा से पूछिएगा कि देव पवार भारतीय जनता पार्टी से है या अदर पार्टी से है। मेरे दादाजी, मेरे गांव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा सबसे पहले कहीं लगता था तो मेरा घर है।
पहले भी और आज भी। इतना है कि हम वोटर हैं। मैं कभी ऐसे सामने नहीं आया। विधानसभा में मैं सामने आया, मैंने 6 जगह पर काम किया। और ये जो सवाल जब आता है ना, तब बड़ा दुख होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पर काले कुत्ते को खड़ा करेंगे, वो जीत जाएगा। तो अगर आप ऐसे काले कुत्ते ही चुनना चाहते हैं ना बॉस, तो राजनीति फिर ऐसी वाली करो। ये कोई सवाल है क्या यार? ये कोई आपका जवाब है क्या यार? भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा नहीं बोलती। कार्यकर्ता ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या काला कुत्ता जिता के भेजोगे आप? मैं कह रहा हूं, अगर दम है ना, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। मेरे साथी जितने भी हैं, 7,000 युवाओं का हुजूम है, मजाक नहीं है। युवाओं का हुजूम है। देव पवार ने 3 साल तक एक नैनो कार में घुमा है, गांव गांव बता देंगे। और जिसने मुझे बुलाया है भाई, कमेंट जरूर करना। मैं आपके गांव में रात रात भर घूमा हूं। 3 जगह 4 जगह में घूमता था। 200-200 किलोमीटर का मैंने रन किया हूं, तड़पती एकदम ठिठुरती हुई ठंड में। कटंगी हो, वारासिवनी हो, बालाघाट हो, लांजी हो, परसवाड़ा हो, बैहर हो, बरघाट क्यों ना हो, मैं गया हूं। कहीं जाने के मैंने कोई पैसे नहीं लिया। तो अगर ऐसे ही आप भेजते रहेंगे, बीजेपी के नाम पर किसी को भेज देंगे, अगर है दम तो ढाल सिंह बिसेन जी को टिकट दो। 2024 के चुनाव में ऐसा नहीं है कि तुम किसी को भी एक बार टिकट देंगे। आदरणीय हमारे बोध सिंह भगत जी खड़े हुए 2014 में, लहर में जीत के चले गए, मामला नहीं फंसा। 2019 में फिर एक चेहरा, ढाल सिंह बिसेन जी ने सोच लिए थे कि पता नहीं वो अब उनका नंबर लगने वाला है नहीं है, राजनीति में ला दिए। अब वो चुनाव जीतकर चले गए। 5 साल तक कुछ नहीं किए, शून्य बट्टे सन्नाटा। और अगर दम है तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, टिकट दो उनको। आप टिकट दो, मैं ढाल सिंह बिसेन जी के खिलाफ लड़ूंगा। मैं भी बीजेपी से हूं ना। लोग मुझे कहते हैं बीजेपी का दलाल है देव पवार। आओ ठीक, तो फिर दो। आज मेरे साथ में बीजेपी के लोग जुड़े हैं, कांग्रेस के लोग जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के लोग जुड़े हैं। मेरे पास हर जाति के लोग जुड़े हैं मुझसे। उन्होंने कभी यह नहीं कहा मुझसे कि देव भाई आप बीजेपी का सिंबल लाओगे तभी हम आपके साथ रहेंगे। उन्होंने यह कहा कि आप पार्टी से आओ या निर्दलीय आओ, आप युवा आपके साथ पर रहेंगे। और ऐसी बात नहीं, मेरे साथ में हर समाज के लोग हैं। आज मेरे समाज के लोग मुझे जहां बुलाते हैं मैं जाता हूं। कोई भी समाज के लोग मैं वहां पर जाता हूं। क्यों जाता हूं? क्यों जाता हूं? जातिगत राजनीति करना हम लोग को बंद करना पड़ेगा भाई, अगर आपको करना है। चलिए, मैंने दावा कर दिया हूं भैया, है अगर दम, अगर 5 साल वाकई में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी ने, आदरणीय हमारे ढाल सिंह बिसेन जी ने कुछ अगर काम किया है, टिकट रिपीट करो। देव पवार इंतजार कर रहा है। काका जी मैं तो कहता हूं आप लड़ो, मैं आ रहा हूं मैदान में, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, निर्दलीय। फिर देखते हैं। भाई साहब, मोदी जी की लहर में जीत कर गए हैं, इस बार भी कोई भी खड़ा होगा मोदी जी की लहर में जीत कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं यहां का चुनाव मोदी जी नहीं लड़ रहे हैं। आपको देश की चिंता पड़ी है ना, चिंता मत करो, मोदी जी को पूरा देश चुनेगा। सिवनी बालाघाट के चुनने से कुछ नहीं होने वाला है। आप पहले यहां एक अच्छे व्यक्ति को चुनो। अभी आगे इसके मुद्दे बहुत सारे आपको गिनवा रहा हूं मैं, सवालों के पहले जवाब देता हूं। और मेरे इस बात को याद रखना, अगर वाकई में दम है, फिर कह रहा हूं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे हम लोग, पूरे युवा साथी मिलकर, हर समाज के लोग मिलकर। अगर दम है, काम कियो 5 साल, तो टिकट रिपीट करो, मैं चुनाव लड़ूंगा सामने डंके की चोट में। आज अब बताता हूं मैं आपको, हम लहर में जो हम जहर भर रहे हैं ना, उसका नतीजा सुन लो मेरी बात। सिवनी बालाघाट का रोड आज तक क्यों नहीं बन पाया? फेसबुक में बन गया। मैं इस अंदाज में चुनाव में उतरना नहीं चाहता था भाऊ। मैं ना हंसने हंसाने वाला व्यक्ति हूं ना का। मेरे को नहीं, मैं कहा तुमने अभी छेड़छाड़ कर दी, फालतू में कमेंट वमेंट आए बाएं, तो मैंने कहा चलो यार देव पवार, अब अपने को दिखाना पड़ेगा भाई। आज तक आपने कॉमेडी देखी हो देव भाई की ना आपके, अब थोड़ा सा अंदाज भी देख लो। और बॉस, शेर की तरह चुनाव लड़ेंगे हम लोग, चिंता नहीं करना। जिंदगी मौत का फैसला ऊपर वाले के हाथ में, जो होगा मंजूर चलेगा। उड़ाना हो जिस दिन गाड़ी से उड़ा भी देना। बॉस, अगर हमारे जैसे युवा नहीं आएंगे ना, चुनते रहो फिर इन्हीं को, कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक प्रस्ताव रखा था हमारे नेताओं के पास,
हर गांव में व्यायामशाला बनवाइए, एक रोड कम बनवाओ, व्यायामशाला बनवाओ। ये हमारे युवाओं की जरूरत है। क्या कहा कि बोले कोई जरूरत नहीं व्यायामशाला की। हां, 30% का कमीशन नहीं मिलेगा तो व्यायामशाला नहीं बन रही है। कमीशन होता तो व्यायामशाला बन जाती। सीसी रोड पे कमीशन है, तुम वो बनवाओगे। जहां जहां पे कमीशन है, फालतू के हवन भवन बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। बहुत जरूरत है हमें व्यायामशाला की, जहां पर हमारे युवा जाके कसरत करेंगे, पसीना बहाएंगे, शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत होंगे। वहां पे आपको काम नहीं करना। आगे आता हूं, हमारे यहां पर मेडिकल कॉलेज बालाघाट में, आप तो, मैं तो कहता हूं खुश हो जाओ, आप तो बालाघाट से हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, गलती किसी नेता की नहीं, गलती जनता की है यार। हम लोग किस किस उद्देश्य से वोट दे रहे हैं, हमें पहले क्लियर करना पड़ेगा। आज तक नहीं बन पाया है। मैं समझता हूं कि इसमें नेताओं की गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं हम लोग? हमें चुनाव के टाइम पर वो 15 दिन में फैसला करते हैं किसको जिताना है। यह हमारा दुर्भाग्य है बॉस, दुर्भाग्य है। 15 दिन में फैसला कर रहे हो, 5 साल क्या किया भूल गए। यही आपको याद दिलाना देव पवार आया है। आज मेरे जैसे कॉमेडियन को आना पड़ा। हमारे जेलेंस्की जी जब यूक्रेन के राष्ट्रपति बन सकते हैं, छोटा सा चुनाव है यार, सांसद चुनाव यार, छोटा सा ये। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, छोटा सा चुनाव है सांसद का। तो देव पवार क्या सांसद नहीं बन सकता? क्या है ऐसा? कौन निर्धारित करता है कि इसके मापदंड ये हैं? हमारे लोकतंत्र में चुनाव कोई भी लड़ सकता है, आप भी लड़ सकते हो। हिम्मत तो करो यार। कोई हिम्मत नहीं करा। किसी ने मुझे कहा कि पहले पंच के चुनाव को लड़ो, उसके बाद में सांसद चुनाव लड़ना। मैं कहता हूं आज जितने नेता है ना, तो सांसद मंत्री बनकर बैठे हैं, इनको लड़वाओ पंच का चुनाव, लड़वाओ। पूरे दाल आटे का भाव पता चल जाएगा, है ना। मेरे को लड़वा लो। मेरे यहां पर, मेरे मोहल्ले में इतिहास है पूरे कोसमी में, आज तक हमारे मोहल्ले पर कभी चुनाव नहीं हुई। पंच की हमारी एकता ऐसी है, बना के रखना पड़ता है। कोसमी में आना, पूछना कभी वार्ड नंबर 1 पे। भाई साहब, ये सब जो आप कमेंट कर रहे हैं, मैं बोलता हूं मैं किसी का भक्त हो सकता हूं, अंधभक्त नहीं हो सकता बॉस। और आज जो आप लोग अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, हम, और गलती हमारी है। मुझे 2 नेता बहुत पसंद है, 3 नेता मुझे बहुत पसंद है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, विदेश नीतियां लाजवाब हैं। 370 हटने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई थी, लगा कि यार मैं शेर को चुना है भाई। 2016 के बाद मेरा मन किया कि अब मैं सही जगह पर वोट डाल रहा हूं। 2014 पे जो हमने वोट किया, मजा आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मुझे आदरणीय नितिन गडकरी जी का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई, कोई जवाब नहीं है। ये हैं जिनको बोलते हम नेता। हमारे योगी जी कितने अच्छे नेता हैं, मजा आता है। कानून व्यवस्था जाकर देखो, सबकी कांपती भाऊ। ऐसे नेता हमारे पास होना चाहिए। और एक बता दूं मैं आपको, बिना किसी लॉलीपॉप के चुनाव जीतते हैं, उनका नाम है योगी जी। बिना किसी लॉलीपॉप के चुनाव जीतते हैं, उनका नाम है नितिन गडकरी जी। ऐसे ऐसे नेता हमारे पास में भाई, और ये इनको देखकर मैं राजनीति करता हूं, और मुझे करना है, और मैं करूंगा। मैंने ठान लिया हूं, मतलब लड़ूंगा। और मेरे साथ मेरे युवा साथी हैं, जिस गांव में जाता हूं, है जहां जाता हूं हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मुझे इस बात की खुशी है। चलिए, अब जो है हमारे यहां पर, हमारे सिवनी हॉस्पिटल में अभी हमारे युवा साथियों ने आवाज उठाए थे। मैंने मुद्दे लिखकर रखा हूं बॉस, याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। सिवनी के जिला अस्पताल में न्यूरो सर्जन के ना होने से हमारे यहां पर जो एक्सीडेंटल केस होते हैं वो नागपुर रेफर होते हैं। लाखों रुपए का बिल बनता है, उसकी चिंता कौन करेगा? ये आज तक क्यों नहीं हो पाया? ये कौन करेगा? क्या हम करेंगे? कि देवपुर अपने घर से भर के करेगा? वहां पर जो आप बोलते हैं भाई उसके लिए कुछ करना पड़ता है, मैं चक्का जाम करूं, मैं रोड जाम करूं, मैं कहीं अनसर पे जाके बैठ जाऊं, कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम में शामिल होकर काम करना पड़ेगा। आज हमारे
मध्य प्रदेश के सैलाना विधानसभा से अगर एक मजदूर का बेटा, एक मजदूर अगर जाके विधायक बनता है ना, वहां के लोगों की सोच, वहां के लोगों की मानसिकता, उन्हें बदलाव करना आता है। राजस्थान में हर साल बदलाव करते हैं, वहां के लोग शिक्षित हैं। दिल्ली के इंसान एक नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री मान देते हैं, वहां के लोग शिक्षित हैं। थप्पा मत लगाओ अपने ऊपर, व्यक्ति को चुनना स्टार्ट करो यार। पार्टी, कांग्रेस पार्टी को धूल चटा करके केजरीवाल जी बने थे। क्यों? वो समझाने में सफल हो गए, क्योंकि वहां की जो जनता थी वो पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, पट से समझ गई, नहीं बॉस हमको बदलना पड़ेगा सिस्टम को। उन्होंने सिस्टम बदला। आज दिल्ली देख दो, दिल्ली देखो मस्त है। वो बात अलग है कि वो बाद में राजनीति है, लोगों को प्रलोभन आता है और इनका मामला फंस जाता है, वो बात अलग है, लेकिन बदला उन्होंने, इतिहास बना के दिया। अब मैं बात करता हूं माचा गोरे के पानी की। मैं बरघाट क्षेत्र का निवासी हूं। मेरे माचा गोरा के नाम से, हमारे इस क्षेत्र के माचा गोरा के नाम से 2-2 बार, 3-3 बार लोग विधायक बन गए, लेकिन माचा गोरा का पानी लेकर आए क्या? कौन पूछेगा? फिर डाल दिए तुमने वोट। अभी मेरा बरघाट तो बदला ही नहीं ना, मेरे माचा गोरा का पानी तो आया नहीं ना। अगर मान लो कांग्रेस का विधायक था, सांसद तो बीजेपी का था, पानी क्यों नहीं आया भैया माचा गोरा का? लिफ्ट सिस्टम से पानी लेके आएंगे, किधर गया? लाल माटी का एरिया खत्म, कब आएगा वहां पे पानी? कोई गारंटी नहीं है। और एक और बात, हमारे यहां की जो जनता है, 5 साल को आप भूल के 15 दिन में किसी का माहौल बनाते हैं ना, ये बहुत बड़ी गलती है। 5 साल क्या किया भूल जाते हैं। वो 5 साल में 500 करोड़ कमाते हैं और 10 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बन जाते हैं, और हम ही जैसे लोग उनको माला पहनाते हैं। सिस्टम है बॉस, यहां सब जायज है। अब आता हूं आगे मैं। हमारे जीवनारा में केंद्रीय विद्यालय का हुआ था, हमारे बरघाट के पास में। क्या हुआ उसका? जमीन साफ हुई, खेल खत्म, कुछ नहीं बना वहां पर। यह हमारे यहां की समस्या है, इसको कोई नहीं उठाएगा। क्यों? भाई साहब, चाटुकारिता में इतने लिप्त मत हो जाओ यार, इतने लिप्त मत हो जाओ। मैंने आपको बार बार दोहरा रहा हूं, मैं अच्छे को अच्छा, गलत को गलत कहना सीखो, तब हमारे यहां की राजनीति का स्वरूप बदलेगा। देव पवार अगर निर्दलीय चुनाव जीतता है, हिंदुस्तान में इतिहास बनेगा, और तारीफ देव पवार की नहीं होगी, सिवनी बालाघाट के हर एक वोटर की तारीफ होगी। यार क्या लोग है यार, एक निर्दलीय गरीब के बेटे, गरीब का बेटा क्यों बोलता हूं मैं? मेरा घर देखो, यहां पर मेरे कुछ क्लिप्स चल रही होंगी, मैं लगा दूंगा अपने एडिटिंग पर। ये मेरा घर है, आज भी कवेलू के मकान पर रहता हूं। बारिश के कारण हम लोग का बाजू में जो हमारी गौशाला है वो ढह गई थी, जिसको हम कोठा कहते हैं, उसको हमने तोड़ दिए। ये है, मैं जिस कमरे पे सोता हूं कोई ऐसा एसी वाला रूम नहीं है बॉस, खोली है। बहुत नाम लेते ना, हमारे मोदी जी भी खोली में सोते थे, देव पवार भी खोली में सोता है। ये देखो यहां चल रहा हुआ एक वीडियो, ये मेरा रूम है जहां मैं एडिटिंग करता हूं। दिन रात मेरा यहीं पे बीतता है, मेरी सालों की मेहनत है। आप बोलते हैं कि कॉमेडी से राजनीति पे उतरना माध्यम है बॉस, दिल को जीतोगे तब चुनाव जीतोगे। मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं किसी को कंबल बांटूं, किसी का इलाज करवाने नागपुर ले जाऊं, या कहीं धरना पे बैठ जाऊं। मेरे को ये सब वाली राजनीति अच्छी नहीं लगती ना बॉस, दिखावा है ना, ये दिखावा दिखावा अपने को नहीं करना है ना भाऊ, अपना सिस्टम अलग है ना बॉस, अपन अपने अंदाज से करते हैं। मेरे को लोगों के दिलों में जगह बनानी थी, मैंने कॉमेडी को चुना भाऊ, और आज मैं घर घर पर पहुंचा हूं, लेकिन गलत चीज परोस के नहीं, खुशियां परोसा है मैंने, मुझे इस बात की खुशी है। यह है मेरा जो घर, जो मेरा कमरा। किसी ने एक कमेंट किया था कि इसके पास तो बंगला भी है। किधर देखा भाई तूने मेरा बंगला रे? किधर पर है वो बंगला, मेरे को दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरा बंगला बना है। तो मेरे को आज तक मालूम कैसे नहीं है कि मेरे पास एक बंगला भी है। बॉस मेरा एक घर बन रहा है, फोटो देख रहे हो, 2 साल से बन रहा है, छपाई करवाने पैसे नहीं है, पड़ा है बेटा।
कहां से लाओगे? अगर अच्छा पहनना मेरा अच्छा पहनना गलत है, मेरा अच्छा बोलना गलत है, मेरा अच्छे लोग साथ बैठना गलत है, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, नंगे घूमो फिर तो सही है। मुझको तो ऐसी लग रहा है। अगर मैंने मान लो ये शर्ट पहना हूं, ये 600 रुपए की शर्ट है, जीन्स पहना हूं मैंने, वो 800 रुपए 900 रुपए का जीन्स है। अब भगवान ने शक्ल अच्छी बना के दी थी, अच्छा दिखता हूं मैं, इसमें भी तकलीफ है लोगों को। 1100 में नेता बनते हैं, 400 रुपए का पैजामा, 600 रुपए का अपना ऊपर का कुर्ता अच्छा वाला मिल जाएगा, 100 रुपए गमछा मार लो, हो गए 1100 नेता तैयार। चप्पल अप्पल पहन लो 100-150 रुपए की, तो भी नेता बनते। बॉस, किसी को कहने से पहले सोचो। वीडियो लंबा है, बंदे जाना मत, जाऊंगे तो दिक्कत है ना भाऊ, मेरी बात सुन नहीं पाओगे ना, मजा आ रहा होगा सुनने के लिए। अभी सुनाता हूं और मैं पूरा सुनो अभी पहले। मैं अब आ ही गया हूं तो बात ही कर लेता हूं ना भाऊ पूरी का। जो मुझसे सवाल पूछते हैं किस बेस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं आपको बेस बता रहा हूं। मेरा ये मुद्दे मेरे करवाना है, छाती पे बैठ के करवाना है, ऐसा नहीं है। 3 साल से देव पवार हर एक युवा के बीच में जाके एक ही बात बोलता है, एक बार बदल दो। एक युवा अगर हमारे यहां पे निर्दलीय सांसद बन जाएगा, मालूम लहर चल जाएगी। फिर सरपंच भी युवा बनेंगे, बीडीसी भी युवा बनेंगे, जिला में युवा आएंगे, विधायक युवा बनेंगे, हर कोई चीज में युवा आगे आ जाएंगे। भूतपूर्व युवाओं को मत लाओ, कोई मतलब नहीं है। कटंगी ने युवा को चुना, हमारे गौरव भैया मिले, युवा को चुना, रिकॉर्ड तोड़ दिए, बस रिकॉर्ड। लांजी ने युवा को चुना, रिकॉर्ड टूट गया बॉस। हमें भी चुनना पड़ेगा भाऊ, चुनो ना। सब कहते थे क्या कह रहे, मजबूरी है वोट देते हैं, मजबूरी है किसको देंगे, है तुम्हारी मजबूरी की। अब लो, मजबूरी का मैंने विकल्प लाया हूं, मैं खुद हूं, मालूम है, जान जोखिम में डाल के चुनाव लड़ रहा हूं, जान जोखिम में डाल के चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार एक ही बात कहता है, हिसाब से चलना बेटा। उड़ा दोगे, उड़ाओ साले को, ऐसे ही मरना पसंद करेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेंगे उसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे आता हूं मैं। हमारे बालाघाट जिला खनिज संपदा से भरपूर है, एक भी हमारे यहां पर कारखाने नहीं है बॉस। अगर होते तो आज हमारे यहां पर बेरोजगारी ना होती नहीं, कई को रोजगार मिलता, कुछ नहीं है व्यवस्था। क्यों नहीं है भैया, होना था, नहीं है, अच्छी बात है, फिर भी क्या कर सकते हैं, मजबूरी हमारी। देखो अविकल्प आ गया है, अविकल्प को चुन लेना आप लोग। आगे आता हूं। हमारे बालाघाट में पहले एक रेंजर कॉलेज हुआ करता था, हिंदुस्तान का नंबर 1 रेंजर कॉलेज, जहां से 150 रेंजर हर साल बनकर, हर बैच में हमारे पास में 150 रेंजर निकला करते थे, ऐसा मुझे सुनने मिला है, जिसके बारे में मैंने पता भी किया है। खंडर बन गया, कैसा करेंगे उसके लिए, कैसा करेंगे, कुछ बोलोगे अब? हाँ, मजबूरी, विकल्प आ गया देव पवार, चिंता करना है इसके ऊपर एक बार। सिवनी से बालाघाट जो रेलवे लाइन है, अगर वो हो सकती है क्या, सिवनी से बालाघाट रेलवे लाइन के कभी बन सकती है, हम इसके बारे में सोच सकते हैं। आज सिवनी से अगर आएगी, हमारे बमोडी होते हुए हमारे बरघाट आएगी, बरघाट से जिवनारा धारना जाएगी, वहां से हम जंगल क्रॉस करेंगे, हमारा कंजई बहरी लालबर्रा बिरसोला बालाघाट टच हो जाएगा। ये मालूम क्या होगा, भविष्य बन जाएगा, भविष्य बॉस। ना इसके ऊपर क्या काम करेंगेगा, नहीं करना है इसके ऊपर काम, सब अपनी अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में लिप्त हैं। बनाओ 5-5 मंजिल की बिल्डिंग, बेटे को करो धंधा, कोई मतलब ही नहीं है ना। मालूम है 5 साल बाद फिर बदल देंगे लोग, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी की लहर, फिर जीत जाएंगे कोई आके, और हम लोग वोट देते रह जाएंगे। करो, ऐसा करो, और कर ही रहे हो, और फिर कहते हो हमारी मजबूरी है। विकल्प आ गया देव पवार, एक बार विचार करना, विचार करना। आगे आता हूं। सवाल, एक बात मेरे कमेंट में आया कि कोई एक भाई हमारे युवा, वो लिखते हैं कि आएगा तो मोदी ही। तो देव पवार ने कब कहा कि इमरान खान बनेगा? देव पवार ने कब बोला कि इमरान खान बनेगा भाऊ? अरे ये सबको मालूम है,
जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, लहर तो है, लेकिन याद रखना, एक जो हमने बात कही है 3100 रुपए धान खरीद लेना जी। अपने किसान को ना बेवकूफ मत बनाना भाऊ। अगर वादा कर दियो ना 3100 रुपए में धान खरीदना उसकी, वरना विश्वास टूट जाएगा। और किसान वैसे ही टूटा हुआ है, उसका विश्वास तोड़ना मत। 3100 की धान खरीदना। लाडली बहना का तो पता नहीं क्या होगा, मेरे को तो उम्मीद कम और मामले कम लगता है। 3100 में धान जरूर खरीदना, लेकिन 2700 में गेहूं भी खरीदना। आपको पूर्ण बहुमत मिला है। लेकिन ये जो कमेंट कर रहे हैं कि आएगा तो मोदी ही, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो मैं कौन सा बोल रहा हूं कि अपने यहां का इमरान खान बनेगा भाऊ। अरे जिसको पूरा देश लेकर आएगा, सिवनी वाला घाट भी लेकर आएगा, जिसको पूरा देश चुनेगा। पहले आप यहां व्यक्ति चुनो ना भैया, बालाघाट में अच्छा व्यक्ति चुनो। पार्टी के द्वारा जो मिलेगा, कसम से बोल रहा हूं, फिर ये 5 साल अभी खड़ा होगा, आएगा, चुनाव जीतेगा, 5 साल तक फिर माल बटोरेगा, फिर ये लोग बदल देंगे, फिर दूसरा आएगा, फिर बोलेंगे मोदी जी की लहर है, काला कुत्ता भी जीत जाएगा, फिर हम जिताकर यहां से भेज देंगे। कब तक करेंगे भैया? ये करते रहो। फिर देव पवार जैसा युवा आ जाए दोबारा, फिर पता नहीं कब आएगा बेचारा कॉमेडी करते करते। मैं तो कॉमेडी करके आया हूं यहां तक, लोगों को हंसा हंसा के दिल जीता हूं। अब लग रहा है कि चुनाव भी जीतना है, तो मेरे को लोग टांग पकड़ के खींच रहे हैं। सपोर्ट करो ना। 4 एकड़ तो जमीन है मेरी। कौन सा मैं अरबपति बाप का बेटा हूं? चुनाव लड़ना है, ठान लियो भाऊ, लड़ूंगा ना मैं तो बोल रहा हूं। दो टिकट मेरे को बीजेपी से। पिछली बार अपने ढाल सिंह काका जी ने लिए थे लगभग 7 लाख वोट, अपन 10 लाख क्रॉस कर लेंगे। दो टिकट। हमारे युवा सब कहते हैं, अपने पूरे युवा कहते हैं, गांव गांव के बोलते हैं भैया टिकट तो लाओ, दो बीजेपी की टिकट मेरे को तो फिर। और बताओ हिंदुस्तान में अब देखो ना, कोई तो पीछे की सीट वाले आगे आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो हम भी गांव से उठ के सांसद क्यों नहीं बन सकते यार? वोटे दिए ना हमने आज तक, बनाओ ना का मजा आएगा। नहीं, कैसे बना दोगे? अमीरों को अखर जाएगा ना कि गरीब का बेटा आगे कैसे बढ़ा। अमीरों को अखर जाएगा, गरीब का बेटा आगे कैसे बढ़ा। ये वोट देने पैदा हुए, इनको वोट देने दो रे, लेने मत दो। यही है। आया हूं आगे, एक बार सोच लेना, विचार कर लेना भाऊ, विचार कर लेना। अमीर नहीं चाहता कि गरीब आगे बढ़े, नेताओं के बेटा नेता बने, ये हर किसी नेता की ख्वाहिश होती है। वरना क्रॉस करोगे ना, क्रॉस करने पे लोगों को उड़ा दिया जाता है। पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगे भाऊ, चुनाव लड़ेंगे, चिंता मत करो, लड़ेंगे चुनाव, जो होगा देखा जाएगा। हमने 2019 में, आपने मुझे एक कमेंट किया था कि देखा 2019 में क्या हुआ था, तो 2.5 लाख वोट से जीते थे। हाँ, 2019 में अपने ढाल सिंह बिसेन जी जीतकर यहां से गए थे। मालूम, वो तो अपने घर में सोए थे, अपने घर में थे, वो नहीं जीते। मोदी जी की लहर में चुनाव जीते, उनका कुछ भी योगदान नहीं, खुद का कोई योगदान नहीं है। एक अच्छी बात, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं, हम राजा भोज के वंशज हैं। जो देख रहे हैं हमारे पवार समाज के लोग, आपको जय राजा भोज। अदर समाज के लोग, आप सभी को नमस्कार, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं। मैंने आज तक सामाजिक तौर पर राजनीति करने का कभी सोचा ही नहीं। टीम देखो मेरे साथ में हर जाति के लोग मिलेंगे, आप हर जाति के लोग मेरे साथ में। अब बोलते हैं लड़ेंगे भाऊ और चुनाव भी जीतेंगे। मैं जब जाता हूं तो ऐसा नहीं कि मेरे को कोई एक ही जाति के लोग बुलाते हैं। आय हाय क्या बात है। आज मुझे मरार माली समाज ने मोहगांव में जो सम्मान दिया, मैं उनका ऋणी हूं। लवेरी में मुझे मेरे लोधी भाइयों ने मुझे वहां भी बुलाया, लोधी समाज के लोगों ने बुलाया, लोधी समाज के लोगों ने मेरा सम्मान किया, मैं उनका ऋणी हूं। मेरे आदिवासी भाई मुझे याद करते हैं। हमारे एक राहुल भाई ने हमें बुलाया था नगजर पे। मैं लगभग 50 गांव से ज्यादा घूम चुका हूं बॉस। जितना घूमे ढाल सिंह बिसेन जी ना, उतना मैंने घूम चुका हूं। मेरे बराबर भी नहीं घूमे वर्तमान सांसद ने, मैं जहां जहां गया हूं। हो भैया सब घूम डाला मैंने, अभी फिर घूमूंगा मैं। पैसा कहां से आएगा? मेरे दोस्त लोग दे रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो गाड़ी भी किस्त में, महीने के 15,000 पटाता हूं यूट्यूब की पेमेंट से।
22-25 हज़ार रुपए जो भी आता है उससे पड़ जाती है मेरे, उसके बाकी मेरे दोस्त लोग देते हैं मेरे को पैसे, तो मैं चुनाव भी लड़ लूंगा उससे ही। आपको बोलो क्या करना है, इससे भी तकलीफ होगी। पूरा वीडियो सुनना भाऊ, चाहे 1 घंटे का हो जाए, क्योंकि आपके सवाल के हर जवाब मैं दे रहा हूं ना। मैं सुनना मेरे इसको। 2024 में मोदी जी को आने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, यह जवाब है। वहां पे एक उन्होंने ये कमेंट किया कि 2024 में आने से मोदी जी को किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। भाई ऐसे ऐसे कमेंट मत करो, नुकसान मोदी जी को तुमको तो नहीं है। ये क्या कर रहे हो, ये इसमें ये क्या दिख रहा है, ये जोश दिख रहा है, ये ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मैं कह रहा हूं आएंगे, मोदी जी ही आएंगे, चिंता मत करो। कांग्रेस से बचाई कौन है तो यार, तो ये कमेंट क्यों करना। कांग्रेस किसके नाम पे वोट मांगेगी, तो उनके पास कोई है ही नहीं है वोट मांगने के लिए। एक ही लीडर दिख रहा है हमको भी, एक ही लग रहा है कोई शेर है, आएगा ना। ऐसे कमेंट मत करो कि किसी का बाप रोक नहीं पाएगा। देव पवार को हर्ट नहीं कर रहे हो आप उनका लेवल आप कम कर रहे हो यार। ये सब कमेंट मत करो ना। चारों खाने चीत हो गई मध्य प्रदेश में कांग्रेस, ओवर कॉन्फिडेंस था, जीतने के पहले जीत के पोस्टर लग गए थे, चारों खाने चीत, लोकसभा में खेल खत्म। क्या होगा, लोकसभा की अभी टिकट देंगे 10 बार सोचना पड़ेगा लेने वाले को कि लड़ू कि नहीं लड़ू, 10 बार। ये हालत है। चिंता मत करो, मोदी जी आएंगे भाऊ, मोदी जी आएंगे, चिंता मत करो। आन दो, एक बार और दो, मौका दो। मैं भी कह रहा हूं मौका दो। सिवनी बालाघाट में व्यक्ति को चुन के भेजना, वो अपने आप आएंगे ना। फिर अपन करेंगे चुनाव जीतने के बाद में, बताओ कहां जाना है, तो लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिखो कमेंट में लिखो, बस समझ जाना आएगा तो मोदी। आप मेरी बात को समझो, मेरी भावनाओं को समझो ना यार। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, मेरी पार्टी से लड़ाई है कि नहीं है, मेरे यहां के स्थानीयों से लड़ाई है। युवाओं को मौका क्यों नहीं देते आप। 50-60 साल की उम्र में टिकट मिलेगी तो युवा नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। कोई युवा फिर राजनीति करने नहीं चाहिए। फिर तो मैं आया हूं ना, मैं तो कहता हूं टिकट दो ना, 10 लाख पार, अब की बार 10 लाख पार टिकट दो आप, 10 लाख वोट से जीतेंगे अपन लोग। और क्या चाहिए, नहीं दोगे ना, मालूम है ना, चुनाव लड़ना पड़ेगा ना ऐसा जगह। एक और बात, मैंने इस बार 6 विधानसभा बीजेपी का प्रचार किया। जो भी मैंने 2 पैसे कमाया, मैं कलाकार हूं, बनवारी सेठ मेरा कैरेक्टर है। प्रचार किए हमने कलाकार के नाते किए, मैं नहीं करता कोई और करता। क्या गुनाह किए, तो मेरे को यह बताओ, मैंने जब प्रचार किया फिर भी आपने अपने विवेक से वोट दिया ना, क्या हुआ, दिया ना। मैं नहीं करता कोई और करता। अगर मैंने कर लिया, 2 पैसे मैंने कमा लिया, तो मैं उस पैसे का मालूम कहां पे उपयोग करता हूं। किसी भी कार्यक्रम में, रात को कार्यक्रम होते हैं सांस्कृतिक, वहां पे मैं फ्री में जाता हूं, आधा 1 घंटा देता हूं, पेट्रोल के पैसे भी नहीं लेता हूं। उस पैसे का मैं वहां पर यूज कर रहा हूं, जो मैंने 50 साल 1 लाख रुपए कमाए होंगे। वो मालूम कितने खुश होते हैं वहां पे, भैया पैसे कितने लगेंगे, भैया हमको आज टाइम दो। मैंने कहा पैसे नहीं लगते, प्यार चाहिए मेरे को। 1 कप चाय मत पिलाओ, खाना मत खिलाओ, मेरे साथ में 4 आए हुए लोग का सम्मान कर दो, बस अपनी एज कमाइए और अच्छे से प्यार देना भाऊ, बस कुछ नहीं है। तभी तो देव पवार दिलों में राज करता है ना का है। और नहीं तो देख लो, दो मेरे को 5 साल मौका दो, फिर दोबारा कोई आज जीत के बताए भला चुनाव, बेटे को रामदाड़ा मचा देंगे अपन। इतना काम करेंगे, रामदाड़ा मचा देंगे अपन, इतना काम करेंगे क्या। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूं, आगे बताता हूं। और मैं बहुत बढ़िया एक सवाल जो मैंने किया था, उससे मीडिया वालों ने किया था कि भाई आपके मुद्दे क्या हैं, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, ये बताओ मेरे को। आप किसान की आय दोगुनी करने की बात कर, तो 3100 रुपए का धान का रेट तो बढ़ गया है, लेकिन आज भी किसान इस बात की चिंता को लेकर खोया हुआ है कि उसका धान क्या वो रेट से बिकेगा। चलो वो बिक भी गया। अब मैं आता हूं मेन चीज में। दूसरी बात यह है, हमारे किसान जो हमारे गांव में रहते हैं,
उनका मेन आय का स्रोत डेली में दूध होता है, सब्जी होती है, ये उसी से अपना पैसा कमाते हैं। आज मेरे यहां पर भी गाय है, मेरी डेयरी है बरघाट में, दूध की डेयरी। दूध का रेट कुछ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन खली, चूनी, मैदा, ये सब मनमानी बढ़ रहा है। इसके रेट पे नियंत्रण कौन करेगा? कौन है इनका माई बाप? किसके पास जाके बोलेंगे कि भैया खली का रेट बढ़ रहा है, दूध का रेट बढ़ाओ? कौन बोलेगा? इसकी चिंता करो ना, घर बैठे उठाओ ना इनका दूध 40-50 रुपए में भाव। कैसे होगा? समूह बनाओ, खुद के प्रोडक्ट बनवाओ सिवनी बालाघाट में, और यहां से आप बेचो, सरकारी तंत्र लगाओ। तुम्हारे पास पैसे की तो कमी नहीं है, हाँ 100-200 करोड़ रुपए खर्चा करो ना, हमारे यहाँ का किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएगा। लेकिन तुम चाहते थे तो कहां से होगा वो? पढ़ाई, कौन सा नेता कितनी बार जाता है भैया अपने अपने आसपास के क्षेत्र के स्कूल में? कोई नेता गया है क्या? विधायक कभी रेकी पे जाते हैं क्या कि मेरे क्षेत्र के स्कूलों में क्या चल रहा है, कौन सा भवन जर्जर है, मेरे बच्चे कहां पर बैठते हैं, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, या टीचरों को क्या समस्या है? कभी कोई जाता है क्या? नहीं जाता। अपन जाएंगे ना, अपन जाएंगे, मौका दो ना, मौका दो। देखो तो वो देखे नायक फिल्म का अनिल कपूर, बस मेरे को एक भाई ने बोले थे नायक फिल्म के अनिल कपूर लगते हो करके, मेरे को मोगांव में बोले थे। मैंने कहा चिंता मत करो, उसी की तैयारी है, आएंगे ना गा, दामदार स्थिति पे आएंगे। दूसरी बात, क्या हमारे यहां के सांसद महोदय ने आज तक युवाओं के बीच में युवा चौपाल करी कि तुमको समस्या क्या है? करे कि बेटा तुमको लोन मिल रहा है कि नहीं, तुमको बिजनेस बताओ कौन सा करना है? कभी पूछे? डरते हो तुम उनसे, कहां से आके पूछ लोगे? कोई आके गलत सवाल ना पूछ ले, जाओ ना, हिम्मत है तो। जनता ने वोट देके भेजी, जाओ ना, हिम्मत है तो जाओ उनके पास जाके पूछो कि जरूरत किस चीज की है। भगा देते हैं वहां से, कई बार देखा हूं मैंने, हमारे वर्तमान सांसद जी को भगा देते हैं लोग। होगा, मैं लड़ूंगा चुनाव, जीता के दो, 5 साल तक आपके बीच में रहूंगा, 5 साल तक। अरे काम ऐसे करो कि जनता आपके कदमों में आके गिर जाए बॉस, उसकी हेल्प करो। भगवान समझती जनता नेता को, नेता उस लायक का होना चाहिए। सेवक बन के हाथ जोड़ के वोट तो मांग लेते हो बाद में। आज हर गांव में व्यायामशाला होनी चाहिए, ये मेरा मेन लक्ष्य है दोस्त। जितने हमारे भाई लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे बड़े सम्माननीय, हर गांव में व्यायामशाला हम लोग बनाएंगे, लक्ष्य है हमारा। हर साल में कम से कम 100 बनवाएंगे हम लोग, ये लक्ष्य है हमारा। और आप इसको नोट कर लीजिए, ये वीडियो हमेशा रहेगा वैसे भी प्लेटफॉर्म पे, आप इसको कभी भी चेक करिएगा। स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे गांव में हर जगह पर छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं है, खाली कुर्सी। एक आध नर्स होगी कहीं पर, तो नर्स भी नहीं होंगी, और होंगी भी तो वहां पे बुखार की भी गोली तुमको तरीके से नहीं मिलेगी, सरकारी गोली मिलती है आए बाएं टाइप की, कुछ नहीं होता उससे। मेरे गांव पर भी है, कुछ नहीं है, खत्म सिस्टम। इस पे ध्यान कौन देगा? आपके गांव का जिसने वोट दिया वो जाएगा वहां पूछने, क्या वही लड़ेगा? लड़ने के लिए तुमको बनाए सांसद, तुम लड़ो ना, जाके बोलो ना वहां पे, काय को लड़ना, सरकार तुम्हारी, सीधे ऑर्डर करो ऐसा होना चाहिए, बात खत्म हो जाएगा। वो नहीं, धंधे करेंगे अपन अपने प्रॉपर्टी के। सांसद बनने के बाद में जमीन खरीदेंगे, प्लाटिंग काटेंगे, 100 करोड़ के बिजनेस को 1000 करोड़ करेंगे। ये लक्ष्य करो ना अपना, ताकि अपनी पीढ़ी भी खाए। शिक्षा की व्यवस्था मैंने अब जैसे बोला था आपको, मैंने गांव गांव में जाके कभी पहुंच जाओ किसी भी स्कूल में, चमकाना नहीं है शिक्षकों को, उनसे प्यार से बात करना है कि देखिए क्या दिक्कत आ रही है आपको, कैसा करना है मालूम। एक बार अगर सांसद पहुंच जाएगा ना उस स्कूल के अंदर पे, बड़े प्यार मोहब्बत से बच्चे पढ़ेंगे जी, टीचर भी खुश, गांव वाले भी खुश। बन जाओ, मसीहा बन जाओ लोगों के लिए। राजनीति ऐसी करो, वरना छोड़ दो। अब क्या करोगे, तो जबरदस्ती बनाएंगे सांसद, तो ऐसा होगा ना यार जो मैं बोल रहा हूं। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे देव भाई, आपकी विचारधारा क्या है? यह सवाल मुझसे आज सुबह पूछा गया था 8:30 बजे। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने आपको क्लियर कर दिया हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं, दो मुझे। पहले मेरा अकाउंट चेक किया जाएगा, कितना पैसा
मेरे पास में है। सही बोल रहा हूं मैं? मेरे पास पैसा नहीं, मुझे टिकट नहीं मिल पाएगी। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस तो बेचारी अभी खुद ही अपना हाल खस्ता लगा के बैठी हुई है। मेरी विचारधारा आप समझ चुके हैं। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे दोस्त हैं। मैं सबके बीच में उठना बैठना करता हूं। मैं कहीं जाने का मुझे कोई परहेज नहीं है। मेरे साथ में मेरा भाई रहता है अली बांगा, मेरा वो भाई है वो, अब क्या ही बोल दूं मैं आपको। मेरे साथ में अपने 20,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़ के मेरे चुनाव के अभियान में लगा हुआ है। वो अपना परिवार छोड़ के मेरे साथ पर रहता है। वो आप समझ सकते हो कि मेरी हर जाति वर्ग के इंसान से किस तरह की बॉन्डिंग होगी। जाति कुछ नहीं है, इंसान ही पैदा होता है, उसको बाद में मालूम चलता है कि वो हिंदू घर में पैदा हुआ कि मुसलमान घर में पैदा हुआ। फिर उसे बताया जाता है कि बेटा तू हिंदू है, तू मुसलमान है। ये बाद में यहां पर आने के बाद मालूम चलता है, उसके पहले वो तो इंसान ही है ना। मेरी सुबह की दिनचर्या जान लो। मैं सुबह उठता हूं, नहाता हूं, धोता हूं, 1 लोटा जल लेके मैं शिव मंदिर पर जाता हूं, क्योंकि मैं सनातन का पुजारी हूं, मैं मानने वाला हूं। मैं सनातन को मानता हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और मुझे मानना चाहिए। हर एक सनातनी को पूजा करना चाहिए, उसके धर्म का कर्तव्य है वो। आप भी करो। सारी समस्याओं का हल 1 लोटा जल, मैं मानता हूं। तो मैं गलत नहीं हूं ना भैया, मैं अपने धर्म को मान रहा हूं। लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि कोई दूसरा अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसको मैं डिस्टर्ब करूं, बोलिए ये क्या कर रहे हो तुम लोग। नहीं, मैं सबके धर्म का सम्मान करता हूं, कोई भी धर्म हो। हम जब हमारे किसी मुस्लिम भाई के पास पे जाके बैठते हैं, वो हमसे नमस्ते लेते हैं। कई तो मुझे जयराम जी की बोलते हैं, मैं भी उनको बोलता हूं सलाम। क्या दिक्कत है भाऊ, क्या दिक्कत है? सब मानो ना। मैं भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं निर्दलीय मैदान में उतरूंगा मेरे साथियों के साथ। यह फैसला मेरा नहीं है। हमने फैसला किया है कि या तो हम भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे या हम लोग निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे। बस बात खत्म। ये हम लोग की टीम का फैसला है। आपका जवाब मिल गया भैया। मैं नहीं चाहता कि अब दोबारा आपके वाले कमेंट आए। बस बात खत्म। आगे आता हूं मैं। अब इसमें तो मुझे जरूरत नहीं कुछ समझाने की। आज का जो समय है, पार्टी को मत चुनिए, व्यक्ति को चुनना स्टार्ट करिए आप लोग। व्यक्ति को चुनना स्टार्ट करिए आप लोग, तब मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। बस व्यक्ति को चुनिए, पार्टी चुनने मजा नहीं आएगा। सवाल, चुनाव जीत गए तो उनके बीच जब आप जीत कर आएंगे तो आपका जीतने के बाद का विजन क्या है? एक भाई ने सवाल किया था, विजन बताओ। मेरा एक ही विजन है कि जब मैं 5 साल, जब मैं चुनाव जीतने के बाद में, जब मैं 5 साल बाद दूसरा चुनाव लड़ूंगा, दोबारा चुनाव लड़ूंगा, तो मेरे को उस समय जाके ऐसे हाथ ना करना पड़े, पैर ऐसे गिरना ना पड़े, दंडवट ऐसा गिरना ना पड़े, भीख ना मांगनी पड़े मुझे, वोट की भीख नहीं मांगनी पड़े, मुझे जनता के बीच में जाने का डर ना हो। मैं कम कहूं, मेरे वोटर कहें कि हमें वही चाहिए, अब की बार देव पवार, फिर से एक बार देव पवार। ये आवाज जनता के बीच से आनी चाहिए। ऐसी राजनीति करना है वो जीतने के बाद, और मेरे चुनाव का विजन ये है। और फिर जाते जाते एक बात कह रहा हूं मैं आपसे, अगर आपको लगता है कि लोग काम के नाम पे जीतते हैं, अपने कामों के हिसाब से जीतते हैं, अगर वाकई में माननीय हमारे लाल सिंह बिसेन जी ने काम किया है, टिकट दो उनको, आप बदलना मत। टिकट नहीं बदलना आप। हर 5 साल में आप बदल दो, अगर बोलो कि मोदी के नाम पे जीत जाओ, तो नहीं होगा ना ऐसा। हम भी तो हैं, हम भी बीजेपी के वोटर हैं। हमको टिकट कब मिलेगी? नहीं मिल सकती, हमको जिंदगी भर नहीं मिल सकती। मेरे जैसे ऐसे लाखों पढ़े, मैं तो एक ठलच हूं अभी, मेरे जैसे ऐसे लाखों युवा पढ़े। तो कभी नंबर लगने तुम कमेंट करते रह जाओगे फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कमेंट करते जिंदगी बीत जाएगी, तो तुमको टिकट ही नहीं मिलना है। पोस्ट ही डालते रहोगे, हमारे भालाने भाई साहब से आज भेंट हुई, मुलाकात हुई और चर्चा हुई। काय की चर्चा हुई? काय की हुई? कुछ नहीं हुआ। तो मैं चाटुकारिता नहीं करता ना भैया। देव टिकट दो आप, बीजेपी की टिकट दो आप,
बिसेन जी को दो और मैं चुनाव लड़ रहा हूं भाव निर्दलीय। जीतने के बाद अपन फैसला करेंगे किसको वोट देना है, ऊपर जाने के बाद में आएगा तो मोदी ही। बात खत्म करता हूं। अगला अध्याय अपना जब अगली बार अपन बैठेंगे तब करेंगे, जब आप सबको बराबर मिलेंगे। सवाल करना आपका अधिकार है, जवाब देना मेरा कर्तव्य है। अब आपके सवाल मेरे जवाब, और इस बात को आप ध्यान रख लीजिए, इस बार एक गरीब परिवार से युवा आया है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं, ये मेरा किराए का कमरा है, ये मेरे बरघाट में है, मेरा ऑफिस है जहां से अपने कामों को मैं करता हूं। पहली बार कोई गरीब का बेटा लोकसभा चुनाव में उतर रहा है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कोई 31 साल का युवा सांसद चुनाव लड़ेगा, वो भी निर्दलीय, जिसके घर का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ एक वोटर हैं, आज तक वोट देते आए हैं, अब वोट लेने की सोच रहे हैं, और लोगों के दिलों में जगह बनाने के बाद मैं इस काम पे लगाऊं। साथ दीजिएगा। मैं समझ सकता हूं तकलीफ होती है हमारे कुछ भाइयों को, लेकिन भैया इस बार जितने लोग भी जो मुझे ऐसे वैसे कमेंट कर रहे हैं, एक बार हो जाओ दोस्त। कोई हमें बुजुर्ग इंसान कमेंट नहीं कर रहा है, यही हमारे 18 साल 20 साल 25 साल के लोग जो कमेंट कर रहे हैं, जो एक गुटके में अपना ईमान बेच देते हैं, एक सिगरेट में अपना ईमान बेच देते हैं, एक पौवा दारू का जो पौवा होता है उसमें ईमान बेच देते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा भैया, नहीं होने वाली जिंदगी इससे नहीं होने वाली। वक्त है बदलाव का, एक बार बदल दो। आप सभी को जय हिंद। मिलता हूं अगली वीडियो में और आपसे फिर मिलकर बात करूंगा। जय शिवनी, जय बालाघाट।